हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं गुरु पूर्णिमा की पूजा कर चुकी हूं और उसके बाद में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया है और आप सभी को सावन शुरू होने की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर आ गई हूं कि इस सावन आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर ये नियम अगर डेली हर सावन के मतलब जैसे सावन का फर्स्ट दिन हो गया, फिर सावन के सेकंड दिन, अगर आप डेली ये नियम अपनाते हैं तो सावन में आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। ऐसी कोई मनोकामना नहीं बचेगी जो आपकी पूरी नहीं हो। और जैसा कि आप लोगों को पता है, 11 तारीख को पूज्य गुरुदेव जी प्रदीप मिश्रा जी अभिषेक करवाएंगे पार्थिव शिवलिंग का। तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। पिछली बार भी मैंने करी थी जब उन्होंने आषाढ़ का करवाया था, मैंने लिस्ट भी अपलोड कर दी थी और वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से शिवलिंग बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज से सावन लग चुका है, आप सभी को पता है, तो सावन में भोले बाबा की आराधना का अपना अलग ही मज़ा है। सावन में काफ़ी सारे नियम भी लोग उठाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सावन में उठाने वाला 108 का नियम, जो आप लोगों ने कथाओं में भी सुना होगा कि सावन में हमें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए 108 चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित करनी चाहिए। तो हमें ऐसी कौन कौन सी 108 चीज़ें हैं जो हम बाबा पर समर्पित कर सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 108 जो बाबा पर समर्पित करने से हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और हमारे बच्चों की भी तरक्की होगी, हमारे पति की भी तरक्की होगी। तो जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख ही रहा है, मैंने फ़ोटो लगा दी है। एक तो हरे मूंग हो गए, चावल हो गए। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों को किस तरह से शिवलिंग पर मंदिर में, आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, और अगर आप पार्थिव शिवलिंग का सावन में नियम उठा रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग गमले में किस आसान विधि से आप पूजा कर सकते हैं, वो वीडियो मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 108 का नियम आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करा उनके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शिवलिंग पर 108 चावल के दाने 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं। चावल के दाने चढ़ाने से हमारे घर में लक्ष्मी वृद्धि होती है, क्योंकि देखिए चावल लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। तो आप 108 चावल के दाने शिवलिंग पर इस सावन अपनी मनोकामना बोलकर जरूर चढ़ाएं। और चावल के साथ साथ आप गेहूं के 108 दाने भी चढ़ा सकते हैं, आप जौ के 108 दाने भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अनाज में मैंने आप लोगों को बता दिया है। चावल के 108 दाने आप चढ़ा सकते हैं, गेहूं के 108 दाने आप चढ़ा सकते हैं, और उसके अलावा आप जौ के 108 दाने भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इससे हमारी लक्ष्मी वृद्धि होती है, हमारे घर में अन्नपूर्णा का वास रहता है, हमारे घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए, ये हो गए सबसे पहले 108 चावल के दाने। 108 चावल के दाने चढ़ाने का नियम क्या है? नियम ये है कि आपको एक एक करके 108 दाने गिनने हैं, और वो 108 दाने कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए अक्षत, पूरा चावल। तो पूरा चावल हमें शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। कितने? 108 दाने आप घर से गिन कर लेके जाएंगे और बाबा पे अपनी मनोकामना कह के आप लोगों को समर्पित करने हैं, और 2 लोटा जल चढ़ा के और आपको अपने घर आ जाना है। फिर देखिए बाबा आपकी ज़िंदगी में क्या चमत्कार करते हैं। तो सावन का ये जो मैंने पहला बता दिया आपको, 108 चावल के दाने, 108 गेहूं के दाने या 108 जौ के दाने। अब मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ बताने वाली हूँ कि दूसरी कौन सी चीज़ है जो हम शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। तो आप शिवलिंग पर 108 काली मिर्चियाँ भी समर्पित कर सकते हैं। काली मिर्ची भी आप घर से ले जाएं, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया वैसे ही, और काली मिर्ची कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। देखिए जैसा मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने तो सावन की तैयारी करके रख ली है, सभी चीज़ें मंगा के रख ली है। मैं अब बाबा पे एक एक दिन ये समर्पित करूँगी। इसके बाद आप जैसे 108
ये क्या बोलते हैं, इलायची भी समर्पित कर सकते हैं बाबा को। 108 इलायची भी समर्पित कर सकते हैं। इलायची मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने फ़ोटो में नहीं लगाई, लेकिन मैं आपको मुंह से बता देती हूँ, आप 108 इलायची भी समर्पित कर सकते हैं। और अगली जो चीज़ है वो है 108 लौंग। आप लोग 108 लौंग भी बाबा पर समर्पित कर सकते हैं। 108 लौंग आप जानते होंगे फूल वाली, पर ये ध्यान रखना है हमको कि जो लौंग है वो कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, कि मान लीजिए पीछे की डंडी टूटी हुई है या फूल नहीं है। आपको बाबा पर फूल वाली, जो ये फूल दिख रहा है आपको वीडियो में, ये देखिए फूल वाली लौंग 108 समर्पित करनी है। फूल हटी हुई लौंग नहीं समर्पित करनी है, उस लौंग में फूल होना चाहिए। देखिए जैसा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। घर से आप 108 लौंग गिन कर ले जाएं, बिल्कुल नाजुक सी होती है तो इन्हें ध्यान से ले जाएं और बाबा पर समर्पित कर आएँ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। बाबा इस सावन आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगा। और जो 11 तारीख को अभिषेक है वो करेंगे, उसके बाद तो बाबा का चमत्कार देखिए, मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है, आप लोग भी देखेंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। तो ये देखिए इस तरह से फूल वाली लौंग आप लोगों को लेनी है। अब मैं आपको जो अगली चीज़ बता रही हूँ वह आपके मतलब बुध ग्रह से भी मतलब उसका ताल्लुक है। बुध ग्रह आपका अगर मजबूत होता है, अगर वो चीज़ आप शिवलिंग पर 108 चढ़ाते हैं, तो आप सोचिए कि ऐसी कौन सी 108 चीज़ है शिवलिंग पर चढ़ाने से हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। और गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए आप लोगों को चढ़ानी चाहिए 108 चने की दाल। क्या चढ़ानी है हमको? 108 चने की दाल आप शिवलिंग पर समर्पित करें। और बुध ग्रह मजबूत करने के लिए हमें शिवलिंग पर 108 मूंग के दाने चढ़ाने हैं। 108 मूंग के दाने आपको घर से गिन कर ले जाने हैं और शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। मूंग के दाने कहीं से भी टूटे फूटे कटे फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत मूंग होने चाहिए, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहे हैं। मूंग के दाने चढ़ाने से हमारा घर हरियाली और खुशहाली से भरा रहता है। इसलिए आप मूंग के दाने, चावल के दाने, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने वीडियो में आपको बताई है, ये तो आप ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। चावल हो गए, गेहूं हो गया, जौ हो गए और बेलपत्र हो गए। आप 108 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। 108 किसी फूल की पंखुड़ियाँ भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हैं सावन में। आप चाहें तो 108 शमी पत्र भी आप बाबा को समर्पित करें, क्योंकि एक शमी पत्र चढ़ाने का हमको करोड़ों गुना फल मिलता है। जब हम बाबा पर 108 शमी पत्र अगर इस सावन में चढ़ाएंगे तो आप सोचिए कि बाबा हमको कितना देगा। बाबा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा। इसलिए आप लोगों को 108 बेलपत्र और शमी पत्र और चावल और मूंग तो चढ़ाने ही चढ़ाने हैं इस सावन, क्योंकि आप लोगों को और हमको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है। देखिए सावन इस बार 1 महीने का ही है, इसलिए हमें किसी भी तरह से चूकना नहीं है। तो आप लोग शमी पत्र हैं जो आपके घर में पौधा लग रहा होगा, 108 शमी पत्र उसके गिने और मंदिर में ले जाके और समर्पित करें। एक साथ आप समर्पित कर सकते हैं, मतलब हाथ में रखा, या आप एक एक करके, अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं। देखिए मेरे शमी पत्र के गमले में कितनी अच्छी अच्छी नई नई कोपले, नई नई पत्तियां आ गई हैं। तो मैं तो बाबा पे 108 शमी पत्र चढ़ाने के लिए पूर्णतया तैयार हूँ। और आप लोग भी ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लीजिए। आज से सावन शुरू हो चुका है, तो आज आप लोगों ने क्या चढ़ाया नहीं चढ़ाया, लेकिन कल से आप बाबा पे 108 चीज़ का नियम जरूर लीजिए और अपनी मनोकामना बाबा को बोलिए। आप चाहें तो ये नियम घर में पार्थिव शिवलिंग पे भी कर सकते हैं, जो आप गमले में बनाएंगे। गमले की मिट्टी से आसान विधि से शिवलिंग कैसा बनाएं, वो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। 1-2 दिन पहले मैंने डाली है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओम नमः।